अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, क्या हाल है आप लोगों का? वेलकम टू जियो पाकिस्तान एंड व्हाट ए मैच। और माशाल्लाह, मतलब इट फील्स सो गुड टू बी चैंपियंस ऑलरेडी। एक तो अपने ही घर में आप मैच भी खेल रहे हो और फिर बड़े आराम से आप जीत भी रहे हो। बड़ी सेटिस्फैक्शन की फीलिंग हो रही है मुझे। हाँ, अच्छा लग रहा है। अब पता नहीं पिच का बिहेवियर कैसा था, ये नहीं पता मुझे, लेकिन इतने आराम से क्या हम जीते हैं? ठीक है, हम जीते हैं, आराम से जीते हैं, जबरदस्त परफॉर्मेंस 10 ओवर रहते थे वैसे, बाय द वे। तो 194 रन भी थे टोटल वैसे। यस, ऑलराइट, बट वी वर जस्ट गिविंग अ मैच टू द स्पेक्टेटर्स। लाहौर का मतलब स्टेडियम वाज पैक्ड। क्यों जल्दी जल्दी खत्म करें? बहुत सारे लोग, हमारे जानने वाले रिश्तेदार, दोस्त पहुंचे हुए थे, पर्टिकुलरली बच्चे, वो बच्चे जिन्होंने बहुत कम क्रिकेट एक्सपीरियंस की है, हमने भी नहीं की वैसे, इन एक्चुअली एट होम इन आवर ओन ग्राउंड्स। सो वो अब जा रहे हैं और उन्हें ज़बरदस्त एक एक्सपीरियंस मिल रहा है एंड दे आर हैविंग अ ग्रेट टाइम। तो एग्जैक्टली इस ग्रेट टाइम के लिए फिर टाइम लगाना पड़ता है ना, थोड़ा सा ज़्यादा खेलना पड़ता है। तो फिर इसलिए मेरा तो फिर यही मतलब आपका ये कि थोड़ा ज़्यादा ओवर खेलना पड़ता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो एशिया कप के सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से हरा दिया है और बांग्लादेश ने जीत के लिए पाकिस्तान को 194 रन का हदफ दिया था, विच इज़ ऑफ कोर्स फॉर एन ओडीआई नथिंग। ये कोई हदफ नहीं है, मतलब इतना तो T20 में हो रहा होता है। तो जवाब में मामूल हक और रिजवान ने मैच में पाकिस्तान की जीत की बुनियाद जो थी वो रखी है। इमाम ने 61 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी बनाई है और वो 78 रन बनाकर आउट हुए। 5 चौके और 4 छक्के लगाए। मोहम्मद रिजवान ने 7 चौकों और 1 छक्के की मदद से नाकाबिले शिकस्त 63 रन बनाए और पाकिस्तान ने 194 का जो हदफ था वो 39.3 ओवर्स में हासिल कर लिया। वो बेचारे चाहते तो थे अभी 10 ओवर और खेल लें, लोग एंजॉयज ले रहे हैं, लेकिन अच्छा, अब 194 तक हमने महदूद कैसे किया बांग्लादेश को, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया गया पाकिस्तान की जानिब से। हारिस रऊफ प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए इसी शानदार बॉलिंग के नतीजे में। और बांग्लादेश के खिलाफ फतह के बाद पाकिस्तान सुपर 4 टेबल में टॉप पर आ गया है। नेचुरली सुपर 4 के बाकी मैचेस और फाइनल कोलंबो में खेला जाएगा, जहां अगले 10 रोज तक सिर्फ बादल बरसने का इम्कान है। मतलब हम साथ ही कहते हैं खेला भी जाएगा और साथ ही बता देंगे कोई इतना भी मतलब डोंट वेट अप फॉर इट, क्योंकि बारिशें हो रही हैं। तमाम मैचेस हुआ बाय द वे, अगर वाइट वॉश भी हुए तो पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। और उस सूरत हाल में या तो श्रीलंका हमारे मद्दे मुकाबिल होगा या फिर भारत हमारे मद्दे मुकाबिल होगा। सो ये होगा, और मैच वाइट वॉश होने की सूरत में नेट रन रेट नाफिज नहीं होगा। पॉइंट की बराबरी और रन रेट ना होने पर दूसरी टीम का फैसला टॉस पर होगा। ठीक है ना? मतलब तो अभी खेल ही क्यों नहीं, आओ बैठ के टॉस कर लें। पर ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं, द होल आइडिया ऑफ सेंडिंग दिस टूर्नामेंट टू श्रीलंका इज। मैं सोच रहा हूँ कि अगर टॉस पे फैसला हो और भारत हार जाए टॉस पे श्रीलंका से, तो मानेंगे? तो जय शाह के दिल पे क्या गुजरेगी? हाँ, कि मतलब तुमने दुनिया की हर चीज इधर उधर करके तुम वहाँ लेके गए पूरा टूर्नामेंट, और फिर भी खैर एनीवे ये हम जरा स्पेक्युलेट ही कर रहे हैं। बारिश के दौरान ही मेरा ख्याल है वो बादल बरस रहे होंगे, उधर से टॉस हो रहा होगा, सारा कुछ। ये अब्दुल्ला कितनी अच्छी स्टोरी बन जाए ना अगर हो, लेकिन मतलब इट्स सच अ बिग टूर्नामेंट और एंड में टॉस पे ही अगर फैसले होने हैं तो व्हाई आर वी डूइंग दिस? कर लो टॉस आज ही बैठ के, इंतजार करने की जरूरत क्या है? सो दैट इज नॉट मेकिंग सेंस। बट मुझे लगता है कि इंडियन प्लेयर्स को भी एहसास होगा, बिकॉज दिस वाज एन इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट। वर्ल्ड कप की तैयारी, लिटरली तैयारी इसे गर्दाना जा रहा था, आगे बस वर्ल्ड कप ही है, लेकिन कितना ही खेलने का मौका मिल रहा है पर्टिकुलरली इंडियन टीम को। मतलब क्या हो रहा है, और जाहिर है कि सोच तो रहे होंगे कि हमारी ही हठधर्मी या हमारी हुकूमतों की हठधर्मी, हमारे कुछ ऑफिशियल्स की हठधर्मी की वजह से यहाँ नौबत पहुंची है। बात ये है कि अब इस बात पे बात करने की क्या जरूरत है? वी आर हाफ वे थ्रू द टूर्नामेंट एनीवे, इट्स वर्किंग आउट, इट्स नॉट वर्किंग आउट, जो भी है फैसले हो चुके हैं। वो जो लड़ाइयां डाली थी, हमारे साथ अगर प्रोटेस्ट करना था तो वो पहले करना था ना, अब उसका क्या है? अच्छा जी, मोइन खान साहब हमारे साथ हैं और सबसे पहले तो आपसे यही पूछ लेंगे कि पाकिस्तान की बॉलिंग ने इस दफ़ा भी कमाल कर दिया है और बांग्लादेश को किसी की कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है उनके साथ। तो आपकी नज़र में इस मैच का हीरो कौन है? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि हीरोज़ हमारे तमाम फास्ट बॉलर्स ही हैं, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान ने बॉलिंग की है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, कॉन्स्टेंटली प्रेशर डाल के रखा है। और ये बात मैंने प्रेडिक्ट की थी कि ये फैसला गलत है बांग्लादेश के कैप्टन ने जो किया है,
उनको चेस करना चाहिए था यहाँ पे। ऑल्दो कि पिच थोड़ी सी ऐसी थी अनसर्टन, जहाँ पे लो एंड जो बाउंस था वो इतना ज़्यादा नहीं था, डबल पेस पिच चल रही थी। लेकिन अगेन मैंने कहा था कि जी सेकंड बारी के अंदर थोड़ा सा आसानी होगी, बिकॉज कि आपको इतनी बड़ी बॉलिंग के ख़िलाफ़ आपके समझ में नहीं आता कि आपने क्या टारगेट सेट करना है। ऑल्दो कि उन्होंने पिछले मैच में 300 प्लस रन तो ज़रूर किए थे अफगानिस्तान के खिलाफ, बट यहाँ पे आप वर्ल्ड की बेस्ट टीम है, उसकी बेस्ट फास्ट बॉलिंग खेल रहे थे तो यहाँ पे ज़रूर मुश्किल हो रही थी। इस मैच में जो इम्पैक्ट क्रिएट किया, मैं समझता हूँ जो जेन्युइन पेस थी हारिस रऊफ की, वो मेरे हीरो हैं इस मैच के, और उन्होंने पूरा मैच पलट के रख दिया और इतने कम टोटल में आउट करने में इसी वजह से सिर्फ कामयाब हुई। और थोड़ा सा मैं कहूँगा यहाँ तशवीश हो रही है, शाहीन शाह की फिटनेस थोड़ी सी मुझे डाउटफुल सी लग रही है, उनको बहुत लुक आफ्टर करना पड़ेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी थी आज के मैच के अंदर तो उनको इवेंचुअली अगले मैचेस के अंदर भी, अब क्योंकि श्रीलंका में भी होता है, तो उनको थोड़ी सी ये है कि लुक आफ्टर करना पड़ेगा अपने आप को, और बहुत ज़्यादा पानी की उनके लिए रिक्वायरमेंट होगी कि पानी अच्छी तरह पिए ताकि बॉडी में ज़रा स्ट्रेंथ रहे। बेसिकली हाइड्रेटेड रखें अपने आप को। लेकिन जहाँ अगले मैचेस हैं वहाँ तो पानी पानी है, मतलब वहाँ तो इतनी जब आसमान से पानी बरसने वाला होता है ना, अजीब हफ्स किसी कैफियत होती है, उसमें और पसीने आते हैं आपको। अच्छा मोइन भाई, बॉलिंग में हमने देखा है कि स्पिनर्स का एक इशू आ रहा है पाकिस्तान को। अब स्पिनर्स विकेटें हमारे नहीं ले पा रहे हैं, और हमारे बैटर्स भी एट टाइम्स लगता है कि स्पिनर्स को खेल नहीं पा रहे हैं। वर्ल्ड कप से पहले क्या समझते हैं, कैसे ये मसला ख़त्म कर सकते हैं हम? थोड़ी सी तशवीश ज़रूर लगी है इस टूर्नामेंट के अंदर, बिकॉज थोड़ी सी सपोर्टिव पिचेस नहीं लगी हैं स्पिनर्स को। नेचुरली मुश्किल होता है, जिस तरह के बॉलर है शादाब को थोड़ा सा टर्न करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी बॉल को थोड़ा सा टॉस किया जाए, थोड़ा सा फ्लाइट दिया जाए, तब उनको चांस लेना पड़ेगा विकेट लेने का। अगर आप फ्लैट बॉलिंग करेंगे T20 की तरह, तो आपको कोई भी विकेट नहीं देगा। हमने यही देखा है, राशिद खान हो या मुजीब हो या और कोई टॉप स्पिनर हो, असरंगा हो, वनडे फॉर्मेट के अंदर इतने ज़्यादा कामयाब इसीलिए नहीं होते कि वो फ्लैट बॉलिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमारे स्पिनर्स को, चाहे वो नवाज हो चाहे शादाब हो, थोड़ी सी बॉलिंग जो है उनको स्लो करनी पड़ेगी, टर्न करना पड़ेगा, ताकि आप चांस ले सकें बैट्समैन के खिलाफ उसको आउट करने का। इसी तरह हमारे बैट्समैन, मैं नहीं समझता कि स्पिनर्स के खिलाफ कोई प्रॉब्लम आ रही है पाकिस्तानी बैट्समैन को। पाकिस्तानी हमेशा से अच्छा खेलते हैं, और वनडे के अंदर अभी तक जो मैंने मैचेस देखे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगा कि कहीं फंस रहे तो आपको ऐसे टॉप बॉलर के खिलाफ थोड़ा सा एग्रेसिव मैं नहीं कहूँगा, बट कैलकुलेटिव थोड़ी सी थॉट्स रखनी पड़ेंगी अपनी, बिकॉज कि आपने विकेट उनको नहीं देनी। अगर 4 रन 5 रन एंड ओवर अगर आप जाते हैं उनके खिलाफ, तो कोई मुजायका नहीं है। और वेर एज आप बाद में जो बॉलर आइडेंटिफाई करेंगे, उसके अंदर फास्ट बॉलर्स होते हैं, जिनको एक आध बॉलर ऐसा होता है हर टीम में जिसको बैट्समैन ने आइडेंटिफाई किया हुआ था कि इसको हम एट दी एंड या किसी वक्त जब भी वो आएगा उसको हम मारेंगे। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा पाकिस्तान के लिए कोई स्पिनर्स का ऐसा प्रॉब्लम है पाकिस्तानी बैटर्स को खेलने का। राइट अच्छा, अब ये बताइएगा, अभी हम इसके बारे में बात भी कर रहे थे, बांग्लादेश के खिलाफ जीत के बाद पाकिस्तान सुपर 4 टेबल के टॉप पर तो आ गया है। अब एशिया कप के अगले मैचेस में एक बेयकीनी सी है, क्योंकि कोलंबो में मैचेस होने हैं और वहाँ बारिशें, आपको पता ही, हम बात ही ये कर रहे हैं कि बारिशें हो रही हैं। कहा यह जा रहा है कि मैचेस बारिश से मुतासिर हुए या मुकम्मल वॉश आउट होने की सूरत में नेट रन रेट नाफिज नहीं होगा, बल्कि सॉरी टॉस होगा। अब हम यही कह रहे हैं कि ये तो कोई अजीब सा ही तरीका लग रहा है कि अगर टॉस पे ही डिसाइड होना है तो पहले ही टॉस कर लो। तो इसको आप किस तरह देख रहे हैं? बिल्कुल जी, बारिशें तो थ्रू आउट हो रही हैं, प्रेडिक्शन भी है ऐसी बारिशों की, लेकिन मैं समझता हूँ एज ए क्रिकेटर मैच होना चाहिए। कम से कम 20 ओवर का मैच ज़रूर होना चाहिए, ताकि एक फ़ैसला हो सके अच्छी कौन सी टीम है, कौन सी टीम बेहतर है और कौन ये टाइटल की हकदार है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूँ ज़रूर। ऑल्दो कि अगर कोई मैच नहीं होता तो हम समझते हैं कि जो भी टॉप टीम्स होंगी 2 वो फाइनल में आ जाएंगी और टॉस पे भी फैसला हो सकता है। ज़रूर हो सकता है टॉस पे फैसला, बट शायकीन है क्रिकेट एंड इनफैक्ट जो क्रिकेट खेलते हैं, जो प्लेयर्स हैं, जो टीम्स हैं, जो इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं होगी कि मैच ही नहीं हो और टॉस पे फैसला हो जाए और मुश्तरका फिर एट दी एंड फाइनल के अंदर अगर टीमें जो भी पहुँचेंगी और वो मुश्तरका फैसला हो जाए और ट्रॉफी शेयर हो जाए, तो एज ए क्रिकेटर मुझे तो अच्छी नहीं लगती ये बात। सच्ची बात यही है, और उम्मीद करता हूँ कि जो प्रेडिक्शन है
वो इतनी अच्छी प्रेडिक्शन ना रहे और मौसम चेंज हो जाए, पूरे मैचेस हो, पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, चाहे वो या श्रीलंका बांग्लादेश का मैच हो या पाकिस्तान श्रीलंका का मैच हो, मैचेस पूरे होने चाहिए ताकि हम ये देख सकें जो वाकई एशिया की करेक्ट चैम्पियन है उसको सामने आना चाहिए उस टीम को। और मैं अगेन यहाँ बैक करूँगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कि पाकिस्तान की टीम इस वक्त मुझे बहुत फॉर्म में लगती है, इंडिया से बेटर टीम है। तो उम्मीद मेरी यही है कि पूरे मैचेस हुए तो पाकिस्तान इस दफ़ा भी एशिया विनर बन सकती है। हम बिल्कुल आपके साथ एग्री करते हैं। एक तो पाकिस्तान की टीम डेफिनेटली इज़ द स्ट्रॉन्गर टीम इन सारों में, और दूसरा दैट इज़ नो वे कि आप क्रिकेट टूर्नामेंट्स हो रहे हो और टॉस पे चीज़ें जीत रहे हो तो आप जितने डिसअपॉइंट हो आई थिंक स्पेक्टेटर्स भी उतने ही डिसअपॉइंट हो। और मोइन भाई आपकी ये बात कि भाई कम से कम ज़रा ओवर्स कम हो जाएं, कुछ भी हो जाए लेकिन मैच ज़रूर हो और उसके बाद फैसला हो कि कौन सी टीम आगे जा रही है, कौन सी टीम आगे नहीं जा रही है। और ट्रॉफी शेयरिंग का तो हमें इस मामले में हम शेयर नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। हम हर चीज़ शेयर कर सकते हैं लेकिन ट्रॉफी शेयर नहीं करेंगे क्रिकेट की। अच्छा जी, अब्दुल रज़ाक भाई हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया रज़ाक भाई। एक मरतबा फिर हमने साबित कर दिया कि हम बॉलिंग का पावर हाउस हैं। ज़रा बैटिंग में ऐसा लगता है कि कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, फिर लोग कहते हैं कि भाई जीत गए ना, इतना तो चलता ही है। आपका क्या ख्याल है कल के मैच के बारे में, कहाँ बेहतरी लाई जा सकती थी? देखें, अभी ओवरऑल देखा जाए तो हर चीज़ में अच्छा जा रहा है और बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग, और अच्छी बात है इंटेंट बड़ी अच्छी है और जो प्लेयर का कॉन्फिडेंस है वो बड़ा ज़बरदस्त है और इसको कंटिन्यू करना चाहिए अगर पाकिस्तान को नंबर 1 रहना है। और अभी वर्ल्ड कप सर पे है और अगर एशिया कप जीते हैं उसके बाद वर्ल्ड कप जीते हैं तो ये पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बड़ा अच्छा होगा। अच्छा जी, अब मरहला अब ऑब्वियसली आगे चला गया है और सुपर 4 में पाकिस्तान को इंडिया से खेलना है और श्रीलंका से भी। तो ये मैचेस अब तक तो कोलंबो में ही स्केड्यूल्ड हैं जहां बारिश का इम्कान है और इस तरह खिलाड़ियों की एनर्जीज का खतरा जो है वो बढ़ जाएगा, बिकॉज इंजरीज का भी और एनर्जीज का भी अगर देखा जाए। आई एम सॉरी, मैं वैसे इंजरीज की बात नहीं कर रही थी। आप यू फील अ लिटिल डाउन? अभी मोइन खान साहब से भी बात हो रही थी और वो कह रहे थे स्पेशली रिगार्डिंग शाहीन लाहौर के हवाले से बात कर रहे थे कि उनको भी हाइड्रेटेड वगैरह रहना चाहिए एंड ऑल दैट। बहुत सी चीज़ें इनटू प्ले एंड ऑफ कोर्स फिर आप थोड़ा सा डाउन भी हो जाते हैं आपको अगर पता हो कि बारिश होने वाली है और पता नहीं मैच होगा नहीं होगा। ये देखिए, आजकल सेफ्टी बहुत ज़्यादा है और अंपायर इंस्पेक्शन जो है और मैच रेफरी की वो बड़ी ज़बरदस्त है। कहीं भी अगर थोड़ी जगह अगर वेट हो या इंजरी का खतरा हो सकता है तो मैच नहीं होता। तो ये बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने लॉ किया हुआ है और ये है कि पहले भी मैचेस हुए हैं इसमें बारिश भी हुई है तो सारे प्लेयर सेफ रहे हैं। अच्छा, अब ये बता दीजिए कि पीसीबी ने ये भी फैसला किया है कि वर्ल्ड कप टीम का ऐलान एशिया के बाद होगा, तो कब आपको लगता है कि अब ये कबल अज़ वक्त है या अब तक की परफॉर्मेंस देखते हुए ये ऐलानात होने चाहिए थे? क्योंकि एक थॉट तो आती है खिलाड़ियों के जहन में। देखिए, ओवरऑल जो स्क्वाड इन्होंने अनाउंस किया वो एशिया कप का बेस्ट स्क्वाड है, इसमें कोई ये मिसिंग नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि ये प्लेयर रह गया और जो खेलते आ रहे हैं इनको ही होना चाहिए। और जैसे फ़हीम अशरफ को आज अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। तो पाकिस्तान को हर जितनी भी बेंच पे लोग हैं जो 11 के बाहर हैं उनको भी बड़ा स्ट्रॉन्ग रखना है कि कहीं भी जरूरत पड़ सकती है पिच के मुताबिक, कंडीशन के मुताबिक और टीम के मुताबिक। तो बेस्ट तो यही होगा कि जो एशिया कप में है वही सेम वर्ल्ड कप में स्क्वाड। बहुत शुक्रिया आपका रज़ाक भाई। थैंक यू।